चैप्टर नंबर 1 टुडेज टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको ओएस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। उसके दो टाइप्स थी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम मज़ीद सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कल हमने डिस्कस किया था। तो वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में मदद देता है। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक मेन एग्जांपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए यूज़ होता है। मतलब हमारे कंप्यूटर को जब भी ऑन करना हो तो उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर यूज़लेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। Let's start. Operating system. An operating system is a set of programs which lies between application software and the computer hardware. When we start a computer, the operating system must first be loaded into the primary storage RAM from the secondary storage device hard disk. The process of loading is called booting the system. Although there are different operating systems, but each of them perform three main functions. Number one, manage the computer's resources such as the central processing unit, memory, disk drives, printer, etc. Number two, establish a user interface, provide an environment to communicate with the computer. Number three, execute and provide services for application software. All the computers must have operating system. The most common operating system is Microsoft Windows. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि हमारे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन पैदा करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि इन दोनों को रन करने के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस और हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको चलाने के लिए यूज़ होता है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि हम एप्लीकेशंस उस पर चला सकें, ठीक है, रन करवा सकें। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होता है। ये लोड होता है और ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मतलब रैम से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में लोड होता है। जैसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि टेम्परेरी होती है, जिसमें डाटा हमारा टेम्परेरी स्टोर होता है। मतलब रैम में डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। जब कभी हमारी लाइट चली जाए या हमारा पीसी बंद हो जाए तो हमारा डाटा डिलीट हो जाता है, वहाँ सेव नहीं रहता। तो वो हमारी प्राइमरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तक डाटा को ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस जिसमें हमारा डाटा परमानेंट सेव रहता है। इस सारे प्रोसेस को हम बूटिंग दी सिस्टम कहते हैं, मतलब बूटिंग कहते हैं। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और ये प्राइमरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में लोड हो रहा होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेनली वो 3 फंक्शंस मेन जो वो परफॉर्म करता है उनमें हम देखते हैं। पहला फंक्शन जो होता है वो हमारे जो जितने भी मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मतलब हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको मैनेज करता है। हमारी जो मेमोरीज होती हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरीज, ठीक है, इनको ये देख रहा होता है। और उसके अलावा हमारे प्रिंटर, हमारे डिस्क के जो ड्राइवर्स होते हैं, इन सबको ये मैनेज कर रहा होता है। ये इस्टेब्लिश करता है, मतलब कायम करता है इंटरफेस हमारे जो यूज़र होता है उसके और जो भी उसके कंप्यूटर यूज़र के दरमियान इंटरफेस फ्राहम करता है। मतलब कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिससे हम ईज़िली कम्युनिकेशन कर सकें। हमें इन्वायरमेंट फ्राहम करता है कि हम कम्युनिकेट कर सकें अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है। नंबर 3, वो एग्जीक्यूट करता है हमारी जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको रन करता है और एग्जीक्यूट करता है। सब कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी होता है, उसके बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर, हमारा पीसी जो भी है, लैपटॉप, वो यूज़लेस होता है, ठीक है। इसकी एक मेन और कॉमन एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होती हैं, आपको पता है कि विंडोज़ जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई विंडो नहीं होगी उसके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो विंडोज़ इसकी एक एग्जांपल है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज नंबर 7 पर आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा टॉपिक जो है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।